4500 साल पुराने पिरामिड में ऐसा क्या था जिसे सिर्फ देखने के लिए रिसर्चर ने अपना एक रोबोटिक कैमरा पिरामिड के अंदर डाला। एक जगह पर आकर कैमरा रुक गया क्योंकि उसके आगे एक स्लैब था। रिसर्चर का मानना था कि जरूर इस स्लैब के पीछे कोई न कोई ऐसा राज है जो पिछले 4500 साल से दफन है, लेकिन उन्हें हर हाल में ये जानना था। इसलिए उन्होंने अपने रोबोट के आगे एक ड्रिल मशीन लगाई जिससे उस स्लैब में एक पतला छेद कर दिया। अब इसके अंदर एक कैमरा भेजा गया जिसने स्लैब के पीछे एक ऐसा मंजर देखा जो पिछले 4500 साल पहले किसी ने नहीं देखा। The curse of the pharaohs. Vengeance against adventurers who disturbed the sacred tomb. A Polish ship carrying 2 mummies is haunted by spectral visions and brutal storms. इजिप्ट में टोटल 138 बड़े और ऊंचे पिरामिड हैं जिन्होंने बहुत सारे अर्थक्वेक और तूफानों का सामना किया है, लेकिन इनमें से एक भी कभी इधर से उधर नहीं हुआ। इनमें से सबसे बड़ा और ऊंचा पिरामिड है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा और इसकी बेस का एरिया 13 एकड़ है, यानी ये इतना बड़ा है इसके अंदर 9 फुटबॉल फील्ड आराम से आ सकती हैं। एक एस्टिमेट के हिसाब से इसमें 23 लाख बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल हुआ और इसमें कई पत्थर ऐसे थे जिसमें 50 टन का एक पत्थर भी था और इसके टोटल वजन का अंदाजा लगाया जाए तो लगभग 60 लाख टन है, जो कि 12 बुर्ज खलीफा के वजन के बराबर है। लेकिन इतने ऊंचे और आलीशान पिरामिड का बनाने का मकसद क्या था? हजारों साल पहले इंसान के पास टूल भी नहीं थे, तब इस पिरामिड की दीवारों को इंच बाय इंच कैसे लेवल किया गया? कैसे 50 टन वजन के पत्थर को स्क्वायर शेप में काटकर कैसे बिना क्रेन के 480 फीट ऊंचाई तक पहुंचाया गया? और ऐसे कौन से इंजीनियर थे जिसे इस पिरामिड को अर्थक्वेक प्रूफ के साथ साथ इनकी चारों साइड को 151.5 डिग्री के एंगल पर सेट किया? और ये सब जान सकेंगे आज की इस वीडियो में। कई सदियों से रिसर्चर इसकी कंस्ट्रक्शन टेक्निक जानने में लगे पड़े हैं कि आखिरकार इसकी हर साइड नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ बिना कंपास के कैसे सेट की गई होगी। कई एक्सपर्ट का मानना है कि सबसे पहले जमीन तलाश की गई होगी जो लाखों टन वजनी पत्थरों का वजन झेल सके, और उसके बाद पोलर स्टार यानी वो सितारे जिनसे अर्थ के पोल्स का पता चलता है, उनकी मदद से पिरामिड की हर साइड को मार्क किया गया। ना कोई कंपास ना कोई ऑप्टिकल टूल्स का इस्तेमाल करेगा, सिर्फ इस बेसिक टेक्निक से हजारों साल पहले इस पिरामिड की डायरेक्शन को सेट किया गया। जिस 13 एकड़ की जमीन पर यह पिरामिड बना, अगर ये थोड़ा सा भी आउट होता तो इसका खड़ा होना पॉसिबल नहीं था। अब इस जमीन को लेवल करने के लिए उस टाइम के इंजीनियर्स के पास ना तो लेजर लेवल था और ना ही बबल लेवर्स। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कंस्ट्रक्शन साइट की चारों साइड खड्डा करके पानी डाला गया होगा और फिर एक साइड के पानी के लेवल से दूसरे पानी के साइड के लेवल को मैच किया गया होगा। जो जमीन का हिस्सा पानी के लेवल से मैच नहीं कर रहा होगा उसको छेनी हथौड़े से तोड़कर उसे लेवल किया गया होगा। कई एक्सपर्ट का मानना है एंशिएंट इजिप्टियन ने सिंपल टूल का भी इस्तेमाल किया हो जिसकी दोनों साइड पर लकड़ियां और बीच में पत्थर बंधा होता है। अगर पत्थर जमीन पर टच हो गया और उसकी रस्सी सेंटर लाइन पर आ रही है, मतलब जमीन का लेवल बिल्कुल सीधा है। अब कंस्ट्रक्शन साइड पे पिरामिड की डायरेक्शन भी सेट थी, मार्किंग भी हो चुकी थी और जमीन का लेवल भी सेट था। अब बारी थी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने की, जिसमें लाखों टन वजनी पत्थर रिक्वायर्ड थे और उन पत्थरों को काटने के लिए ना तो उन पे ग्राइंडर था और ना ही कुछ और टूल्स। लेकिन फिर भी उन्होंने 50,000 टन वजनी पत्थरों को काटा भी और रेक्टेंगल या स्क्वायर शेप में दिया भी। लेकिन किसकी मदद से? यही वो टूल है जिसकी वजह से इतने बड़े पत्थरों को काटा गया। एक्सपर्ट का मानना है पिरामिड के कंस्ट्रक्शन पे सिर्फ कॉपर की छेनी ही नहीं थी कि उनको भी ये बात मालूम थी कि कॉपर नरम होता है और वो पत्थर नहीं काट सकता, इसलिए उसमें एक केमिकल शामिल किया गया, आर्सेनिक। कॉपर और आर्सेनिक से बनाई जाने वाली ये छेनी लकड़ी के हथौड़ों से पीट कर पत्थरों को तोड़ा जाता था और कई घंटों के बाद पत्थरों को शेप में लाया जाता था। अब ये खास किस्म का पत्थर जिसे लाइमस्टोन कहा जाता है और पत्थर की कटाई पिरामिड कंस्ट्रक्शन साइट से 250 किलोमीटर दूर टोरा के शहर में हो रही थी। अब प्रॉब्लम ये थी कि इस 50,000 टन के पत्थर को गीज़ा कैसे ले जाया जाए, और ये पत्थर 50 टन यानी 50,000 किलो का यानी कि 3 बस के बराबर, और ऐसे 23 लाख पत्थर इस पिरामिड में इस्तेमाल होने थे। इतना ज़्यादा वज़न ट्रांसपोर्ट करने के लिए ना ही उस वक्त कोई जानवर काम आता था और ना ही उनके पास कोई ट्रक था। और आज के दौर में पिरामिड का एक पत्थर भी ले जाया जाए तो एक अच्छा खासा ट्रक इसमें लगाना पड़ेगा, और ये काम वर्कर्स और कश्तियों की मदद से हुआ।
टोरा और गीज़ा के बीच में एक नदी है जिसका इस्तेमाल किया गया। बड़ी बड़ी कश्तियों पर पत्थरों को लादकर पिरामिड साइट पर ले जाया गया। एक्सपर्ट का मानना है कि ये काम इतना आसान नहीं था। शिप में इतने बड़े पत्थरों की लोडिंग और अनलोडिंग में कम से कम 500 लेबर की ज़रूरत पड़ती थी। जो एक्सपर्ट की टीम पिरामिड कंस्ट्रक्शन पर रिसर्च कर रही थी, अब उन्हें अपने सवालों के बहुत से जवाब मिल गए हैं। लेकिन उन्हें अब भी एक बात सता रही थी कि लाइमस्टोन कट भी गए, ट्रांसपोर्ट भी हो गए, कंस्ट्रक्शन के दौरान एक के ऊपर एक लग भी गए। बात यह थी कि इतने भारी पत्थर को इतनी ऊंचाई तक पहुंचाया कैसे गया होगा। कई एक्सपर्ट का मानना है कि ये कंस्ट्रक्शन करने से पहले ही प्लान कर लिया गया था। या तो ये स्पाइरल ट्रैक के जरिए ऊपर गए होंगे या फिर जिगजैग तरीके से। लेकिन ये बात तो तय है कि ये 50,000 किलो के पत्थर को आदमियों ने ही खींच कर ऊपर ले जाया गया था। बात सिर्फ लाखों मजदूरों छेनी हथौड़े से लाइमस्टोन को काटने, इतने बड़े पत्थर को ट्रांसपोर्ट करने की ही नहीं थी। इस पिरामिड के अंदर कंपार्टमेंट, इसके अंदर जाने का रास्ता और छोटी छोटी सुरंग भी बनाई गई थी। बाकी सब तो ठीक थी, लेकिन एक चीज एक्सपर्ट्स को हैरान कर गई और वो ये थी कि अंदर के जो कंपार्टमेंट में पत्थर इस्तेमाल किया गया था वो लाइमस्टोन नहीं था बल्कि ग्रेनाइट था। ग्रेनाइट एक ऐसा पत्थर है जो डायमंड के बाद दुनिया में सबसे हार्ड पत्थर है। आज के दौर में भी ग्रेनाइट पत्थर को बड़ी मशीनों से काटा जाता है। दुनिया भर में कई आर्कियोलॉजिस्ट का विजिट भी करवाया गया, लेकिन किसी को भी इस बात का सुराग नहीं मिला कि 4500 साल पहले ग्रेनाइट हार्ड पत्थर को कैसे काटा गया होगा। और कई सालों बाद आखिरकार एक्सपर्ट ने इस मिस्ट्री को भी सॉल्व कर दिया। इजिप्शियन ने ग्रेनाइट को इतनी सफाई से सिर्फ इस आरी से काटा जिसके दांत ही नहीं थे। इस आरी के दोनों साइड पर वजन डालकर चलाया जाता था और बीच में बजरी डाली जाती थी। एक्सपर्ट का मानना था कि इतने बड़े पत्थर को काटने के लिए कम से कम 4 महीने लगते थे। आखिर पिरामिड बनाने का मकसद क्या था? इस पिरामिड को बनाने में एक ही वक्त में कितने मजदूर काम किया करते थे? और रोबोटिक कैमरे ने स्लैब में छेद करके कैमरे में ऐसा क्या देखा जो पिछले 4500 साल पहले से किसी ने नहीं देखा था? ये सब और इससे भी ज़्यादा जान सकेंगे आप अगले पार्ट में। सो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।